तो गाइस एक जरूर काम करना कि ये वीडियो कहां कहां देखा जा रहा है, महाराष्ट्र के किस कोने कोने से बच्चे मेरा वीडियो देख रहे हैं और कहां तक पहुंच रहा है। तो जरूर उस जगह का नाम और हो सके तो स्कूल का नाम जरूर लिखना, जिससे मुझे ये पता चलेगा कि महाराष्ट्र के किस कोने तक ये वीडियो मेरा पहुंच रहा है और बच्चे कहां कहां तक मुझे सपोर्ट दिखा रहे हैं। सो गाइस, और एक चीज, ये वीडियो को बनाने के लिए बहुत ज्यादा हार्डवर्क लगा हुआ है, बहुत ज्यादा हार्डवर्क लगा। तो प्लीज गाइस, एक लाइक एंड कम से कम 100 कमेंट तो बनता ही। एक एक स्टूडेंट कम से कम 100 कमेंट करेंगे भाई, ऐसा मत करना। बस एक प्यारा सा एक कमेंट कर देना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि यार मुझे मेरे अंदर भी एक मोटिवेशन आ जाएगा कि जब आपके कमेंट पढ़ता हूं तो बहुत अच्छा लगता है, तो और कुछ बनाने का मन करता है। तो गाइस, ये जो वीडियो है ना, ये वीडियो आपके लिए ना इतना ज्यादा कारगर साबित होगा ना, बोलोगे सर क्या बना दिया आप। देखो, न्यूमेरिकल से बच्चों को बहुत ज्यादा टेंशन होता है, तो आज वो न्यूमेरिकल के टेंशन को उड़ा देते, छू मंतर कर देते। कैसे सर? देखो भाई, हो सकता है आपको न्यूमेरिकल एग्जाम में आए और न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करने नहीं आ रहा, बट एटलीस्ट आपको सर ने कुछ इंडिकेशन बताया, कुछ नोटेशन बताया, उससे आपको न्यूमेरिकल्स के फॉर्मूले समझ में आए, उससे आपने गिवन लिखा, देन फॉर्मूले लिख दिए। फॉर्मूले लिखने का कुछ आपने पुट कर दिया, तो भाई 2 में से एटलीस्ट आपको 1 या 1.5 मार्क्स मिल जाएगा। ओके, 1 मार्क्स तो एटलीस्ट मिल ही जाएगा। तो भाई कुछ तो मिल रहा है ना, इसलिए मैं बता रहा हूं कि ये पूरा वीडियो और इसकी प्रैक्टिस कर लेना, न्यूमेरिकल का टेंशन खत्म। तो स्टार्ट करें, चलो। तो गाइस, सबसे पहले आप सभी को पता है कि ये सभी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है साइंस 1 के। सबसे पहली बात करूंगा ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन में जो फर्स्ट फॉर्मूला है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसका याद रखो, जिसका gm/r² होता है। आप सभी को पता है g मतलब क्या होता है। g मतलब यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m मींस मास ऑफ द अर्थ और r मतलब रेडियस ऑफ द अर्थ। ओके, देन इसके बाद गाइस एक फॉर्मूला ये है जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला है। ये फॉर्मूले भी याद रखना है, जब 2 ऑब्जेक्ट का मास दिया रहा है एंड दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया रहा है, तो ये फॉर्मूला हमें पुट करना है। देन इसके बाद एस के वेलोसिटी का फॉर्मूला, और यही सेम फॉर्मूला हमें लास्ट वाले चैप्टर में भी यूज करना है, √2gm/r। देन इसके बाद गाइस इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो बच्चों को बहुत ज्यादा टेंशन है, तो उसके अंदर बस जितने फॉर्मूले याद करो और बस उसको दिमाग में फिट कर लो, फटाफट फीड कर लो। सबसे पहली बात भाई, ये पावर का फॉर्मूला P = P है, P = VI, V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, I मतलब इलेक्ट्रिक करंट। देन इसके बाद एक और पावर का फॉर्मूला P = V²/R। मैं तीनों में डिफरेंस बता रहा हूं और फॉर्मूले पावर का लिखवा रहा हूं। तो P = V²/R। P मतलब पावर होता है, V मतलब आप सभी को पता है पोटेंशियल डिफरेंस होता है, R मतलब आप सभी को पता है रेजिस्टेंस होता है, और P पावर, देन V पोटेंशियल डिफरेंस, R मतलब रेजिस्टेंस। देन इसका तीसरे अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं, सेम फिर से पावर का P = I² = R। और देखो, एक ही फॉर्मूले से अगर आपको ओहम्स लॉ आता है तो आप बाकी बना सकते हो, बट फिर भी अगर आपको कंफ्यूजन है तो जैसे का जैसा मैंने आपके लिए लिखा वैसे का वैसा याद कर लो। P = I²R। आपके प्रदीप सर है ना आपके लिए मेहनत करने के लिए, आपको कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं। तो भाई लास्ट फॉर्मूला है इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट है हीट के लिए, H = I²RT/4.18 कैलोरी। ओके, अब 4.18 कैलोरी गाइस, यहां एक चीज याद रखना है कि देखो ऊपर जो मैंने जितने यहां मैंने जो फॉर्मूले लिखे हुए हैं, अगर मैं इसको मार्क करता हूं तो देखो यहां इसके अंदर आप ध्यान दोगे तो जब आपको पोटेंशियल डिफरेंस दिया रहा है, इलेक्ट्रिक करंट दिया रहा है, तो हम इसका फॉर्मूले का यूज करके हम पावर निकाल सकते हैं। या तो हमें पावर दिया रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस दिया रहा है, तो इसका यूज करके हम क्या निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट निकाल सकते हैं। इस फॉर्मूले में आप देखोगे पावर ही निकालना है, बट इसके अंदर आपको जो आपको न्यूमेरिकल से उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट नहीं दिया हुआ है, उसके अंदर क्या दिया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस, रेजिस्टेंस। तो इससे आपको समझ लेना है यार इसमें इलेक्ट्रिक करंट नहीं है, तो कौन सा फॉर्मूला, P = V²/R का। देन इसके बाद अगर इसके अंदर आप देखोगे तो इसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं दिया हुआ है, इसके अंदर क्या दे, P = I²R। ओके, अब देखो ये जितने फॉर्मूले हैं ना, आप ओहम्स लॉ से एक फॉर्मूले से बाकी निकाल सकते हो, बट अगर आपको नहीं कंफ्यूजन हो जाता है तो ऐसे के ऐसे याद कर लो। देन हीट का I²RT/4.18 कैलोरी, ये ऐसे का ऐसा याद कर लो। अगर हीट आपके लिए निकालना है कि हीट निकालने के लिए आया कि मतलब सामने वाले जो हमें चीजें दी है उसके अंदर हीट कितना जनरेट हो रहा है, तो I²RT ये फॉर्मूले इसकी वैल्यू दी रहेगी, पुट करो उसको 4.18 से डिवाइड करो, आपको हीट पता चल जाएगा। ओके, देन आगे चलते हैं हम, अगला है हीट चैप्टर। हीट चैप्टर में बस भाई एक ही फॉर्मूला है, हीट लॉस बाय द बॉडी, हीट गेन बाय द बॉडी, मतलब हीट एब्जॉर्ब बाय द ऑब्जेक्ट, mc∆T। m मतलब मास ऑफ द बॉडी, c मतलब स्पेसिफिक हीट, एंड ΔT मतलब आप सभी को पता है ΔT मतलब टेम्परेचर डिफरेंस। देन इसके बाद m मतलब मास ऑफ द बॉडी, c मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, एंड ΔT मतलब भाई वही टेम्परेचर डिफरेंस। क्लियरली समझ लो भाई, ये ही फॉर्मूला है और इसके अलावा कोई फॉर्मूला नहीं है। इसके बाद रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में बस एक ही चीज याद आपको रखना है और सबसे ज्यादा दिमाग में यही फिट करना है, ये हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैंने एक एग्जांपल यहां रखा हुआ है।
देखो अगर एग्जांपल में आपको एग्जाम में ऐसा आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, तो आपको इस तरह से पहले गिवन में लिखना है सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। बट अगर हमें वेलोसिटी देखो V1 दिया हुआ है एंड V2 दिया हुआ है, ध्यान से सुनना, V1 एंड V2। अब हमें क्या लिखा हुआ है सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, तो बहुत सारे लड़के ऊपर क्या लिखते हैं V2 की वैल्यू नीचे V1 की वैल्यू, ऐसा नहीं करना है। अगर हमें लिखा हुआ है सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, तो ऊपर V1 एंड नीचे V2। देख लो यहाँ V1 की वैल्यू 1.5 इंटू 10⁻8 है, देन इसके V2 की वैल्यू 0.75 इंटू 10⁻8। ये चीजें याद रखना। देखो कैसा लिखा हो सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, तो सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट लिखा, तो वेलोसिटी को हमने सेकंड वाले को नहीं लिया, हमने ऊपर V1 को लिखा। अगर इनकेस यहां था फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू सेकंड, तो ऊपर V2 लिखते और नीचे क्या लिखते V1 लिखते। तो ये दिमाग में रखना, ओके बस यही फॉर्मूला, बाकी कुछ नहीं है। देखो यहां भी मैंने बताया हुआ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, पर हमने वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ मीडियम फर्स्ट एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट मीडियम सेकंड, ये यहां ध्यान से समझ लेना। अब चलते आगे लेंसेस। लेंसेस में अगर मैं आपको बताऊं तो बहुत यही जो फॉर्मूले ये आपको दिमाग में रखना है। सबसे पहले मैग्निफिकेशन, आपने देखा लेंसेस में मैग्निफिकेशन आपने मिरर में भी पढ़ा था, बट यहां हम लेंसेस के लिए पढ़ रहे हैं। अगर हाइट दिया हुआ है तो m इक्वल टू h2 अपॉन h1। h2 आप सभी को पता है हाइट ऑफ द इमेज होगा, क्योंकि इमेज की हाइट बाद में बनती है इसलिए इसको h2 लिया हुआ है, और नीचे हमारा आएगा हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो h2 अपॉन h1। देन इसके बाद मैग्निफिकेशन किसके फॉर्म में, डिस्टेंस के फॉर्म में, तो इसीलिए फॉर्मूला याद रखना है v अपॉन u। 9th स्टैंडर्ड में यहाँ क्या था माइनस था, पर यहाँ क्या है अब माइनस हट गया है। और अगर डिस्टेंस के फॉर्म में आता है कि जो हमारा लेंस है उससे हमारा ऑब्जेक्ट जो है इतने डिस्टेंस पे है, और इससे रिलेटेड अगर हमें मैग्निफिकेशन निकालना है तो उसके लिए ये वाला फॉर्मूला है याद रखना। डिस्टेंस के लिए v अपॉन u, हाइट के लिए h2 अपॉन h1। देन इसके बाद अब आगे चलते हैं। हाँ एक सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत इससे एग्जाम में बहुत बार न्यूमेरिकल्स पूछा जाता है, ये हमारा पावर ऑफ अ लेंस। पावर ऑफ अ लेंस क्या होता है, इट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, इन केस मान लो अपने को पावर 20 दिया हुआ है, पावर कितना दिया 20 दिया हुआ है, देन हमारा फोकल लेंथ कितना हो जाएगा 1/20। अगर फोकल लेंथ 1/20 दिया हुआ है तो पावर कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, ओके। और पावर का जो यूनिट होता है वो क्या होता है डायप्टर, और उसको किससे डिनोट करते हैं कैपिटल D से। अब चलते आगे, और भाई हो गया मतलब इसके बाद तो अब कुछ है ही नहीं, बस हाँ एक चीज था 10 चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट वही एस्केप वेलोसिटी वाला फॉर्मूला है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया, ये वाला ये ओके, √2gm अपॉन r, ये दिमाग में फिट कर लो। तो गाइस विद इन मतलब बाकी तो स्टार्टिंग में जो विद इन 4 से 5 मिनट में पूरे के पूरे फॉर्मूले को आप रिवाइज कर सकते हो, दिमाग में फिट कर सकते हो। सबसे पहला काम यही करो, फिर इसके बाद एक जो वीडियो आने वाला है उसके अंदर मैं इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करके देने वाला हूं। पर ये वीडियो जितना हो सके उतना लोगों तक पहुंचाओ, जिससे मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंट और आएगा, और पूरे के पूरे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स एक वीडियो में कवर करके दूंगा। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद दोस्तों।